सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वो कैब के रिगार्डिंग काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो कैब डोज स्टार्ट करा दो, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़ें। तो यहाँ से पढ़ो और इतना ही पढ़ो। एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, लास्ट 25 डेज बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रख रहे हैं। जल्दी ही मैं तुम्हारा डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँगी, बस 2 दिन रुक जाओ। सब कुछ प्लान हो रहा है तुम्हारे लिए, कंटेंट रेडी करने में टाइम लग गया था बट अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। सो अब हम शुरू करते हैं वोकैब डोज। आज हम इडियम्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बाय द फार्म, फार्म खरीदना यानी कि ज़मीन खरीदना, है ना। बाय द फार्म, फार्म हाउस खरीदना या फिर ज़मीन खरीदना। ज़मीन कब मिलती है? ज़मीन मिलती है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ आदमी पूरी उम्र परेशान रहता है ज़मीन पाने के लिए, उसको आफ्टर डेथ ज़मीन मिलती है। अगला है 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी कि दुकान से कुछ चोरी कर लेना, स्टिल कर लेना। आपने दुकानदार से बोला कि प्लीज़ मुझे डिस्काउंट दे दो, तो शॉपकीपर ने मना कर दिया, नहीं कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देन 5 फिंगर्स, आपने अपने 5 उंगलियों का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने हाथ में वो पैकेट उठा के भाग गए दुकान से, यानी कि चोरी कर लिया। पहले डिस्काउंट मांगा था ना, अच्छे से नहीं दिया तो हमने चोरी कर लिया। क्लियर। आगे है थर्ड, केयर हैंक, यानी कि कैसे केयर करता है? अ हैंक बिल्कुल ही नहीं करता, शोइंग नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई केयर नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा केयर अ हैंक। नेक्स्ट है ऑन द फेंस, फेंस होता है किनारा, फेंस मीन्स किनारा। आप किनारे पे बैठे हो, आराम से सोचे जा रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, दुविधा में हो, लाइफ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मतलब जब 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें डिसाइड नहीं कर पाते तब हम ऑन द फेंस यानी कि एक जगह बैठ के सोचते हैं, यानी कि कंफ्यूजिंग स्टेट होती है ये। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, बुलेट को बाइट करना, खा जाना, यानी कि एक रिस्की सिचुएशन को फेस कर रहे हो तुम लोग, एक डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत ही बहादुरी के साथ, बिकॉज ये इजी काम नहीं है बाइट द बुलेट। ठीक है। नेक्स्ट है एट अ लो एब, यानी कि तुम अपने अभी एनर्जी के लोवेस्ट पॉइंट पर हो, एनर्जी का लोवेस्ट पॉइंट चल रहा है, यानी कि एकदम सैड हो, डिप्रेस्ड स्टेट में हो, उसको हम बोलेंगे अ लो एब। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई होता है रिसेंटमेंट, यानी कि एक अलग तरीके से देखना, लाइक नेगेटिव सेंस में बोल रही हूँ मैं। बाइज्ड होता है ना, पक्षपात करना, ठीक है, पक्षपात करना, बाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ बिटर पिल, कड़वी दवाई। दवाई खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है किसी को पसंद? मतलब एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो गई ना वो, आपको स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन, और वो फेस करनी पड़ेगी। मैटर ये करता है यहाँ पे, ये नहीं तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। इट मीन्स जो हार्श ट्रूथ है ये, बिटर पिल, सच कड़वा होता है, ये सुना है ना। यानी कि बिटर पिल, वो दवाई जब गले से जाती है तो कड़वी लगती है बट खानी पड़ती है, बिकॉज इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसका मतलब यही है कि एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन को फेस करना। कुक वंस गूज, वंस मतलब खुद का, अपना ही खाना पका लिया। कुक पकाना, वंस गूज अपना ही खाना पका लिया, इसका मतलब खुद का ही नुकसान कर बैठे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ये चीज़। तो टू इंटरफेयर विद, यानी कि खुद के साथ ही, मतलब सेल्फ डैमेज बोल लो, सेल्फ लॉस बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। कुक वंस गूज ऐसे याद रखना, अपने ही खाना बना लिया। चिप ऑन शोल्डर, मतलब कि जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, यानी कि कंधे ऐसे हैवी हैवी कर लेता है, एकदम गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है ना, तो शोल्डर पे चढ़ा रहता है। टेंडेंसी टू बी इजीली एंग्रीड। व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी पिग को तुमने उड़ते हुए देखा है? यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई होता तो समझ में आता है, एनिमल कौन सा फ्लाई होता है, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी भी नहीं हो सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ओके। नेक्स्ट है बेब इन द वुड्स, बेब को तुम बेबी समझ लो, छोटा बच्चा। वुड्स होता है फॉरेस्ट, जंगल, जंगल में छोटा बच्चा, एक यंग है, डिफेंसलेस है। अब बच्चा है वो डिफेंस थोड़ी ना कर सकता है अपना, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक, ये मतलब होता है। क्विर पिच, पिच क्या होता है? पिच एक फील्ड बोल लो, ठीक है, और क्विर होता है मतलब बिगाड़ देना, सेटिंग खराब कर देना, तो प्लान खराब कर देना। क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लोइंग स्मोक, जब धुआं छोड़ते तो चेहरा नहीं दिखता ना, तो यानी कि इल्यूजन में डालना, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए झूठ बोलना, अपना असली चेहरा ना दिखाना, उसके आगे स्मोक डाल दिया। हैव अ बी इन योर बोनेट, बोनेट यानी कि लगा लो तुमने कैप पहन रखी, उसके अंदर बीज है, मधुमक्खियाँ है, तो एकदम डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाएगी ना। तो ऐसे ही प्री ऑक्यूपाइड, ओवर थिंकिंग से दिमाग ऑक्यूपाइड है। लाइक 2 पीस इन ए पॉट,
दो मटर सेम सेम यानी कि वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से याद रखना स्काई की बात हो रही है। स्काई में से मान लो बिजली आ रही है, एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना वो, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट अ स्टिंग इन द टेल, टेल बिल्कुल यानी कि एंड में स्टिंग चुभन, तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई ये तो, ठीक है। बैक इन सेडल, बैक क्या होता है वापस, चलो भाई वापस काम पे लग जाओ यानी कि रिज्यूम योर ड्यूटी। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एक चाइना शॉप है, किसी भी चीज़ की शॉप मान लो तो। अब शॉप में कोई बुल घुसाएगा यानी कि कोई एक अड़ियल इंसान, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमसी पर्सन घुसाना, उसको बोलते हैं अ बुल इन द चाइना शॉप। कास्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन, बिफोर यानी कि स्वाइन, किसी के सामने पियर्स होता है मोती, जो अनडिजर्विंग पीपल है उसको भी तुम अच्छी चीज़ें दे रहे हो, मोती टाइप यानी कि कुछ अपना अच्छा दे रहे हो, प्रीशियस चीज़ें दे रहे हो। बीट वंस ब्रेन आउट, ब्रेन को बीट करना, बहुत मेहनत करना, हार्डवर्क करना, ब्रेन दिमाग घिसना, ठीक है, क्लियर है, ब्रेन को बीट करना। बेल्स एंड विशल्स, ये बेल्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, फैंसी लगते हैं, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है ना इनकी, इनके बिना भी काम चल सकता है, सो अननेसेसरी। गेट द सैक, सैक होता है बोरिया बिस्तर, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यानी कि फायर कर देना। रेड हियरिंग होता है एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन, रेड कलर डिस्ट्रैक्ट करता है। रिफ्ट इन द ल्यूट, ल्यूट एक इंस्ट्रूमेंट है, रिफ्ट क्रैक, अगर एक इंस्ट्रूमेंट में क्रैक आ गया तो वो सब पूरा सुर बिगाड़ देता है यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम स्पॉइल एवरीथिंग। हॉर्नेट नेस्ट यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के देखना, ट्रबल होगी। थ्रो इन द टावल यानी कि गिव अप कर देना, सफ़ेद झंडी दिखा देना, सरेंडर कर देना। बॉक्सर्स रिंग में टॉवल फेंक देते जब वो गिव अप करते हैं ना, सो थ्रो इन द टॉवल मीन्स गिव अप कर देना या फिर सरेंडर कर देना। पुल समवंस लेग, किसी को चिढ़ाना, टांग खींचना। पाई इन द स्काई, क्या ये पॉसिबल है? खाने वाला जो पाई है, केक है, वो स्काई में हो सकता है, हवा में उड़ सकता है? नहीं है ना पॉसिबल, ऐसे विजुअलाइज करो हो जाएगा। बी इन द एयर, ये बात मतलब सबको पता है, सबके माइंड में है, एक अफवाह फैल गई, हवा में बातें फैल गई, ठीक है, तो बी इन द एयर मतलब सबके माइंड में है। बर्स्ट समवंस बबल यानी कि किसी के फॉल्स बिलीफ तोड़ देना, ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकालना। ग्रीन थम, ग्रीनरी यानी कि गार्डनरिंग, तो जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है जिसका गार्डनिंग में, उसके लिए यूज़ करते हैं। पुट माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, नोज ग्राइंड करना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह फोकस्ड होके। रोल अप माई स्लीव्स, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, जो स्लीव्स ऊपर चढ़ा लेते हैं कि बस अब तो रेडी एक्शन मोड में हुआ है। सेक्रेड काउ, ऐसे बोलते ना ये तो गौ आदमी है, यानी कि एकदम सीधा साधा भोला भाला, जिसकी कोई बुराई नहीं करता, एकदम समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एवर, ठीक है। बाइट समवंस हेड ऑफ, किसी के हेड को बाइट करना यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्सा कर रहे हैं बिना किसी रीज़न के, कहते हैं ना मेरे सिर पे मत चढ़, तो सिर पे चढ़ जाना यानी कि बहुत गुस्सा करना बिना किसी वजह के। बेस्ट स्लाइस सिंस, स्लाइस ब्रेड यानी कि सबसे यूज़फुल इनोवेशन बहुत टाइम बाद, सिंस आ गया ना, बहुत टाइम बाद यही अच्छा हुआ है, ठीक है। एज द क्रो फ्लाइज, क्रो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हैं यानी कि शॉर्टेस्ट रूट। एट अ लॉस, जब हम लॉस में होते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, मतलब सही होने वाली चीज़ें भी गलत हो जाती है। कैच 22 मतलब इधर कुआ इधर खाई, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डाइड इन द हार्नेस, काम करते करते मर जाना रिटायरमेंट से पहले। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड काटना कितनी बड़ी बात है, लेकिन अगर आपने वो काट दी तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टेक अ रेन चेक यानी कि पोलाइटली किसी को मना करना, किसी ने आपको इनवाइट किया और आपने उसको रेन चेक दे दिया कि नहीं हम नहीं आ सकते। ह्यूमन सर्विस, यो मैन दैट्स ग्रेट, एक्सेलेंट, ठीक है। विशियस, एक ऐसी साइकिल जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। लोगर हेड्स मीन्स लोग सिर भिड़ा रहे हैं, मतलब कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है। एज जेन्युइन एज $3 बिल, $3 का कोई नोट ही नहीं होता, इसका मतलब एकदम कम्प्लीटली फॉल्स, ठीक है। ऑल वेट मीन्स किसी ने आप पर पानी डाल दिया, तो मतलब वो यही बोलेगा ना कि अरे अरे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यानी कि मिस्टेक से आप वेट हो गए, गलती से पानी गिर गया आपके ऊपर, ठीक है। बाय एंड लार्ज, एक दूर से पिक्चर का पूरा निष्कर्ष आप एक ही बार में बताते हो, एक इन जनरल स्टेटमेंट जो देते हैं उसको बोलते हैं बाय एंड लार्ज, क्लियर। सो ये था हमारा पार्ट 1 इडियम्स का। इसके बाद 3 पार्ट्स और रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे, जो आप पे लोड भी ना हो, और इसके PDF मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। ओके देन बाय।